पता नहीं क्यों 5-10 मिनट में सारे। ओके, इट इज योर टाइम, बट वी आर इन टाइम। I join at 10:10. Those who are having doubts, they can come 5 minutes before. ठीक है, डाउट्स आपका 5 मिनट्स। लास्ट ईयर वी जॉइंड बिफोर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स बिफोर हम सारे डाउट्स ले जाते थे। यहाँ बच्चे इतने लेट आ रहे हैं तो फॉर दिस ओनली टीचर्स आर नॉट ज्वाइनिंग अर्ली। अगर आपको डाउट्स हैं तो 15 मिनट्स बिफोर भी हम आ सकते हैं, यही क्लियर करेंगे। ठीक है, नाउ यू टेल मी, वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स फॉर वेक्टर्स। इसमें इफ यू आर डूइंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन और रिजोल्यूशन, इसके कॉम्बिनेशंस में हमारे पास एक थ्योरम अप्लाई होता है, दैट इज लामीज थ्योरम। एनीवन वाज डन? ये एक मैथमेटिक्स का थ्योरम यहाँ अप्लाई होता है। इज द बोर्ड विजिबल टू ऑल? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यू आर जॉइनिंग लेट, कम एग्जैक्टली एट टाइम और बिफोर 5 मिनट्स। वी स्टार्ट द क्लास एट 10:10. If you will request, then it will be at 10 o'clock only for your doubts. ठीक है, now you see, if there are three vectors, if there are three vectors acting like this, three vectors are perpendicular to each other. These three vectors are perpendicular to each other, or you can take the angle between them. If they are not perpendicular, अगर three students are pulling this, three students are pulling this, you can apply Lami's theorem here. Suppose this vector is your A vector, this vector is your B vector, this vector is your C vector. This is a mathematical theorem. In mathematics they will cover it. A के opposite में alpha दे दो, this angle is alpha. B के opposite में beta दे दो, C के opposite में gamma दे दो. As per Lami's theorem, A by sin alpha, A divided by sin alpha is equivalent to B by sin beta is equivalent to C by sin gamma. ये मैथमेटिक्स का एक थ्योरम है, ये हमें हेल्प करता है वेक्टर रिजोल्यूशंस में। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का एक थ्योरम है, लामीज थ्योरम इसका नाम है। इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये बॉडी यही है, ये सारे कैंसिल हो गए। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दिस इज ए पॉइंट P, P is at equilibrium. Equilibrium आपको पता है, one word is equilibrium. Is anyone who knows? Equilibrium बहुत टाइप के है। हाँ, नेट फोर्स इज जीरो। इक्विलिब्रियम हमारे पास बहुत ही टाइप्स का है। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम आपका नियरली 10 to 15 टाइप्स होगा। एक तो आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन जीरो, बॉडी आगे पीछे नहीं हो रहा है, दैट मीन ट्रांसलेशनल मोशन उसका नहीं हो पा रहे, बट फोर्सेस आर अप्लाइड, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी रोटेशन नहीं कर पा रहे, जैसे फैन घूम रहा है लेकिन उसका जो बीच में जो रॉड है दैट इज नॉट मूविंग, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम मैचिंग विथ अनदर सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। nearly 10 to 15 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर देयर। लेकिन आपके पास अभी हम क्या करा रहे हैं, अभी हम लिनियर मोशन करा रहे हैं, वी आर डूइंग ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, डिटेल्स विल कम इन अदर चैप्टर। सपोज दिस पेन इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मैंने इसको इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये इस साइड तक यहाँ तक आ गया, लेकिन जब मैंने फोर्स को निकाल दिया ये अपने आप बैक करके आ गया, then it will be in stable equilibrium. I hope you have heard it. Akanksha Sharma, switch on your video. Roll number 1. आ जाओ वीडियो ऑन करके। Again I'm telling, stable equilibrium का मीनिंग है this body, if you have applied a force, it has changed its position, लेकिन when the force is withdrawn, it come back to its original position. ठीक है। सेकंड केस अनस्टेबल क्या है कि यहाँ में फोर्स अप्लाई की लेकिन ये यही रह गया, वापस नहीं आया, फोर्स विड्रॉ कर लिया लेकिन वापस नहीं आया, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको जितना भी फोर्स अप्लाई करो ये कहीं नहीं गया, ये यहीं रह गया, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। इज इट अंडरस्टूड? आरव शर्मा, टेल मी व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? आरव शर्मा,
Yes. मैम 3 कंडीशन रिपीट कर दोगी, आवाज नहीं आ रही थी मुझे। जब फोर्सेस अप्लाई हुआ और फोर्सेस विथड्रॉन हो गया, उसके बाद बॉडी में क्या चेंज हुआ? नहीं बैक किया। ठीक है, नाउ सी दिस इज द एग्जांपल, आई हैव टेकन दिस वन। अगर मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया, ये इस साइड में इधर तक शिफ्ट हो गया, इधर तक शिफ्ट हो गया, लेकिन फोर्स जब विथड्रॉन हो गया, फोर्स अप्लाइड, फोर्स विथड्रॉन, इट रिटर्न बैक्स टू द पोजीशन। इस पोजीशन तक वो वापस आ गया, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन तक वापस नहीं आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल इस पोजीशन से कहीं चेंज ही नहीं हुआ तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बचपन में आप इस टाइप के गेम्स खेले होंगे सब। किसके घर में इस टाइप के टॉय है? एक इस शेप का टॉय होता है जिसके अंदर कुछ डाला जाता है, इसको जहां जिससे हिलाओ ये इसे हिलते डुलते रहता है लेकिन सीधा हो जाता है। एनीवन इज हैविंग? इसके नाम क्या है? हाँ मैम, उसका मैम सेंटर ऑफ मास मैम जगह होता है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके नाम स्टैंडिंग डॉल होती है। क्या है? हम स्टैंडिंग डॉल होती है, गिरती नहीं, इस टाइप के गेम्स तो आप खेले होगे ना ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड? नहीं, छोटे बच्चे ऐसे उसको मारते मैम हो। एक डॉटल जैसा था मेरे पास मैम, तो मैम उसको मैम पुश करते थे तब भी खड़ा हो जाता। मैम मेरे पास अभी कैसे रखा हुआ है, मेरे बगल में ही है। अभी रखा हुआ है, ला सकते हो? मैम हाँ यहीं पे है, मेरे बगल में ही है। You can switch on your video and show. इस टाइप के अगर किसके पास अवेलेबल है तो विल include your name in internal assessment. You have shown one activity. What's your name? Tell me. Internal assessment आपको फिजिक्स के छोटे छोटे एक्टिविटी यूजिंग हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स में मिल रहा है। Yes, anyone? क्या नाम है तुम्हारा? इसको कहीं बेस पे रखो ना और उसके ऊपर फोकस करो। किसके ऊपर रखो? आप इसके नीचे टेबल के ऊपर रखो और उसके बाद शिफ्ट करो। टेबल के ऊपर रख के उसको मूवमेंट करके दिखाओ कि इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यस, उसको पुश करो। अरे वाह, वेरी गुड। ये इस कंडीशन में नहीं रह रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। Others, is it visible to you? Others? Yes, Is ma'am. it visible to you? This is the best. The best example of neutral equilibrium is, what's your name? Siddhant? Tell me. No ma'am, Shashwat. Shashwat, your roll number is 34. You are given a bonus point. आपको आज की डेट में इंटरनल असेसमेंट के लिए बोनस पॉइंट मिल रहा है। ठीक है मैम, टॉय के लिए बोनस? क्या क्या मैम, टॉय के लिए बोनस मिल रहा है? टॉय के लिए नहीं, एक्टिविटी दिखाने के लिए। आपके पास बचपन से अगर एक्टिविटी कुछ भी है, आगे आपको डेली एक्टिविटी आएगा तो ये सारे इंटरनल असेसमेंट बोनस मार्क आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का है, जो वर्चुअल टूर्स दिखा रहे हो, जो काहोट में क्विज खिलाओगे, जो इसमें करोगे, सबसे बेस्ट आपको मार्क्स मिलेगा शोइंग स्मॉल एक्टिविटीज इन क्लासरूम। ठीक है, फिजिक्स इज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी। आज अभी रेन हो रहा है, वो वाला प्रॉब्लम भी ले लेंगे। रेन और अम्ब्रेला अगर कोई दिखा देगा मुझे, बारिश में जाके वीडियो नहीं दिखा सकते हो ना, नहीं तो बहुत अच्छा था ना। इसी लामीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशंस एंड दीज आर द लॉज यू शुड अप्लाई। A by sin अल्फा, B by sin बीटा, C by sin गामा। बहुत मुश्किल से आता है हमारे पास, लेकिन कोई प्रॉब्लम में ये आ सकता है। डोंट थिंक दैट इट विल नॉट कम एट ऑल। आई एम गिविंग यू ए सैंपल प्रॉब्लम जहां ये आता है। जस्ट सी द कंडीशन। सपोज यू आर हैविंग ए हैंगिंग बॉल। आपके पास एक हैंगिंग बॉल है, दिस इज द बॉल, यू मूव्ड इट टू दिस पॉइंट। सी, ये रूफ है, दिस वन इज रूफ। इज इट अंडरस्टूड? बानी, वेयर आर यू? बानी, तुम्हें समझ में आ गया? ये रूफ है। मैम इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशंस दोबारा समझा दोगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशंस टेल मी। यस मैम, जो 3 बताई थी आपने। नेट फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0 अगर वो इक्विलिब्रियम में होता है तो। लेकिन इसमें 3 टाइप का होता है, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए बोल रहे हैं।
आपके लिए रोटेशनल के लिए अलग होगा, वाइब्रेशंस के लिए अलग होगा, सारे टाइप्स के मोशंस के लिए इक्विलिब्रियम आएगा आपके सिलेबस में। अभी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए अगर ये बॉडी ऐसे ही है, मैंने उसको फोर्स अप्लाई किया, आप यहाँ देखे थे, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन फोर्स विड्रॉ करने के बाद अपने आप बैक कर रहा है, अपने आप जगह में बैक कर रहा है। तो ये है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नहीं ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इस पोजीशन में खड़े हो, आपको कोई पीछे से धक्का दिया, आप यहाँ तक आ गए, लेकिन वो चला गया तो आप फिर बैक करके यहाँ आ गए, यू मूव लाइक दिस, यू कम बैक टू योर पोजीशन, दैट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप इस पोजीशन में रह गए, बैक नहीं किए, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप इस पोजीशन में, ये पोजीशंस में इस साइड दिखा रहे हो, इस साइड दिखा रहे हो, लेकिन फिर बैक करके अपने जगह में आ जाते हो, दैट इज योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप पूरे पोजीशन चेंज कर दिए, फिर बैक करके आ गए, दैट इज योर स्टेबल। आप पूरी पोजीशन चेंज कर दिए, बैक करके नहीं आए, अनस्टेबल। आप पूरी पोजीशन चेंज नहीं किए, आप खाली ऐसे हिले और फिर रह गए यहाँ, दैट इज योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके मैम। ये जो केस था, वो जो दिखाया था एक्टिविटी, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हिल रहा था चारों तरफ, लेकिन फिर बैक करके रह जाता था, पूरा पोजीशन शिफ्ट नहीं होता। दिस इज फॉलोड इन रियल लाइफ ऑल्सो। 10th पास होके जब बच्चे क्लास 11th में होते हैं ना, बहुत ही कम बच्चे स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या है? आप कोचिंग सेंटर जाते हो, वहां ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं, आप उनके हिसाब से अपने आइडिया को चेंज कर देते हो, यू नेवर कम बैक टू योर ओन, दैट इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 70 to 80% बच्चे दिखा गया कि 10th में हाई स्कोरर्स 11th में आके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, 10% बच्चे होते हैं, ठीक है, 10% बच्चे होते हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद रियलाइज करते हैं नहीं मेरा पढ़ाई मिस हो रहा है, इधर पेरेंट्स के डर से, नहीं तो अपने प्रेस्टीज की मेरे को अच्छा करना है, तो बैक कर जाते हैं, दे आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ बच्चे होते हैं तो 100% न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज द बेस्ट वन, जिसके ऊपर चाहे कुछ भी आ जाए, कोई चेंज ही नहीं होता। एनीवन थिंकिंग herself or himself as in neutral equilibrium? As Akshita, are you in neutral equilibrium? आपके फ्रेंड्स आपके बारे में कुछ बोले तो you are not affected? वानी, वंशिका, अमन शर्मा, कोई एक है पूरी क्लास में? हमारे स्कूल के 2 बच्चे थे, we find them as very मतलब highly neutral equilibrium, both are in IIT now। उनकी क्लास में चाहे कुछ भी हो जाए, वो डिस्टर्ब नहीं थे, वो अपने जगह में बैठते थे। जब टीचर उनको जगह पूछते थे इस क्लास में इतनी मारपीट हो गया, तो वो बोले कि हमें तो पता ही नहीं। एनीवन इज लाइक दिस? एनीवन? कनक, आर यू लाइक दिस? कनक, वेयर आर यू? नो मैम। नो? ओके, वानी नो, संकेत, हिमांशु, कितना अफेक्ट हो जाते हो अगर पेरेंट्स डांट देते तो? 4 घंटे बर्बाद हो गया, रो रो के गुस्सा हो गए, रोना तो छोड़ दो, गुस्सा हो गए। फिर स्पेंडिंग योर टाइम फॉर दीज थिंग्स, इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, दैट मीन्स यू आर नॉट इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप ये सब चीज पकड़ोगे, मेरे फ्रेंड ने मेरे बारे में ये गंदा बात बोल दिया, बस यू आर कैरिंग इट फॉर, वो तो बोल दिया 1 मिनट 1 सेकंड, यू आर कैरिंग इट फॉर 5 years, यू विल नेवर इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? कितने लोग इस चीज समझ में आ रहे हैं? एनीवन? और उम्मीद है तुम्हें समझ में आया क्या कुछ? मोस्टली गर्ल्स बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, नहीं? और अभी तक तुम्हें गुस्सा आता है? आता है गुस्सा? कभी कभी आता है, तो बेटर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और जो ये लैंग्वेज बोलते हैं, हाउ डेयर ही told about me, they are in unstable equilibrium। उनको फिजिक्स नहीं हुआ। फिजिक्स एक्चुअली एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें दिमाग ज्यादा चलता है, ठीक है? माय सिंसियर एडवाइस, स्टे इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इफ नॉट स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये टाइम आ चुका है, योर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज टू
do numericals now. Now you see, this is a body. This is a इसके mg वेक्टर, इसको बोलते हैं mg वेक्टर. वेट इज ए वेक्टर, तो आप वेट वेक्टर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड mg ले ली. ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है. लेट दिस इज योर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स. ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है. लेकिन इसका सारे इक्वेशंस आपको निकालने के लिए लामीज थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है. ये इसको खींच के रखा है. ये जो थ्रेड है, थ्रेड में ये मास यहाँ हैंगिंग कंडीशंस में है एंड इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ये जो टेंशन फोर्स है इसको आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे. ये थीटा है, तो इसका नाम मैं क्या दे दूं इस साइड को? इफ दिस वन इज थीटा, एनीवन? p cos थीटा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. एंड दिस वन विल बी t sin थीटा, sin थीटा. और ये फोर्स, सपोज यू आर पुलिंग इट विथ ए फोर्स, तो इसमें कितने फोर्स अप्लाई हुए? आपका ये बॉडी है, इसमें कितने फोर्स अप्लाई हुए? एक t cos थीटा, एक mg वेक्टर, t cos थीटा mg वेक्टर. यहाँ आपका t sin थीटा प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ आपका जो फोर्स यू आर पुलिंग, और लेट इट बी जो रिपल्सन फोर्स, आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा. इसमें आप लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो t cos थीटा इज mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है. t sin थीटा प्लस fg इज इक्वल टू f. उसके बाद दो इक्वेशंस मिलेगा, यू विल सॉल्व इट. इसीलिए हम लामीज थ्योरम का हिंट्स देते हैं क्लास 11th में. ये 12th क्लास में यू कम अक्रॉस, ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th क्लास में भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम हम करवाएंगे. इसीलिए एडवांस आपको लामीज थ्योरम का हिंट्स दिए. डोंट थिंक दैट इन योर कमिंग एग्जाम विल आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लामीज थ्योरम. लामीज थ्योरम हम एडवांस आपको दे दिए क्योंकि वेक्टर्स में है. इज इट अंडरस्टूड? मैम मुझे समझ में नहीं आया अप्लाई कैसे करते हैं. अप्लाई करते हैं, अगर आपका ट्रायंगुलर फोर्स है, मैं आ जाऊंगी. ये आपको लामीज थ्योरम सिर्फ आप थ्योरम याद रखो, एप्लीकेशंस आपका सिर्फ ट्रायंगुलर फोर्स में अप्लाई करता है ना, या फिर चार से ज्यादा फोर्सेस तो नहीं होगा? चार से ज्यादा में भी हो जाएगा अपने. नहीं, आपको कोई भी फिर चार में तो ऑपोजिट एंगल कोई है ही नहीं. तो वो चार तो हो हम जाएंगे ना. चेक कर लेंगे ना कौन सा आएगा. साइन गामा. हाँ, इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं. डोंट थिंक दैट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते. इसमें चार फोर्स है, हम एक फोर्स को नहीं लेंगे. आप देखो इसमें चार फोर्स जो है ना, उसमें एक्चुअली हम ग्रेविटेशन चैप्टर में इसका आएंगे. अभी रुको, ग्रेविटेशन में आएंगे, कूलम्ब फोर्स में आएंगे, मैग्नेटिक फोर्स में आएंगे. 3 बार लामीज थ्योरम एप्लीकेशन आपके सिलेबस में आएगा. हम चार होंगे तो मैम हम d अपॉन साइन गामा नहीं ले सकते? नहीं, सॉरी, डेल्टा. नहीं ले सकते. लामीज थ्योरम में 3 ही है. ट्रायंगल बेस आपको बना के 3 फोर्स के बीच में निकालना पड़ेगा. 4 में आपको इसको एक फोर्स को फिर रिजॉल्व करके 3 में लाना पड़ेगा. ठीक है, अभी लामीज थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम पहले 3 का निकालो, फिर 3 के जो निकले उसको चौथे वाले से कर दो. ऐसा हाँ, विल यूज इट. ठीक है. अभी आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएगा. जैसे ये क्या आएगा, ये आपका मास m1 m2 m3, नेट फोर्स ऑन दिस मास, नेट फोर्स ऑन दिस मास, ऑन दिस मास, उसमें लामीज थ्योरम यूज हो जाएगा. ठीक है, अगर ये स्क्वायर में आएगा तो आप डायगोनल को ले लोगे. 3 एंगल आ गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? विल कम अक्रॉस इट अगेन एंड अगेन. आई एम टेलिंग, ये हिंट्स है. आपका लामीज थ्योरम वेक्टर्स में था. बच्चे लास्ट ईयर बोले थे लामीज थ्योरम नहीं दिया गया है, लेकिन लामीज थ्योरम पढ़ाने के टाइम देते थे, लेकिन अभी बच्चे बोल रहे हैं कि एडवांस दे दो. ठीक है, नेक्स्ट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन. Relative velocity in 2 dimensions is in your syllabus for the coming exam. Relative velocity in 2 dimensions में, suppose you are having a body is moving with a velocity. Suppose A is moving with a velocity VA along this direction. VB is along this direction. They are making an angle theta. I asked you what will be the relative velocity of A with respect to B. It is read as relative velocity of A with respect to B. What is the formula? VA minus VB. VA vector minus VB vector. तो VA minus VB vector इसमें से हम कैसे निकालेंगे? Tell me. 2 वेक्टर के सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे?
BA माइनस BB कैसे होता माइनस है? आर निकाल देंगे, माइनस आर निकाल देंगे। मैम माइनस BB। मैम टू माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन। BB लेंगे, माइनस BB लेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे एक पैरेललोग्राम. यू आर नॉट टेलिंग होल थिंग. विल कंप्लीट ए पैरेललोग्राम. वी विल टेक दिस वन. दिस इज योर VA माइनस BB. ये आपका सब्ट्रैक्शन है. अगर मैं यहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट करती तो ये वाला डायगोनल मेरा VA प्लस BB होता. मेरे पास VA माइनस BB लेना है, तो व्हाट विल डू? VB को माइनस की, तो फिर यहाँ रिजल्टेंट ली बाय कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम. दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला. VA माइनस BB का डायरेक्शन कैसे है? VA माइनस BB, ये अगर थीटा है तो ये यू हैव टू टेक दिस एंगल. ये कितने एंगल है दैट यू विल फाइंड आउट. VA माइनस BB. हिंट समझ में आया? इफ आई टेक VBA तब डायग्राम कैसे बनेगा? इफ इट इज VBA एस माइनस कहां से लेंगे? मैम वो टॉप कौन लेफ्ट सी? कॉर्नर मैम में। को नेगेटिव की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो वहां पे बनाएंगे फिर हम डायग्राम। VA नेगेटिव में हो जाएगा। A नेगेटिव पे हो जाएगा. वेट, VA B हो गया, VBA. दिस वन इज योर VA. तो VA को मैंने नेगेटिव किया. दिस इज योर माइनस VA एंड दिस वन इज माय VB. दिस वन इज माय VB. तो VA माइनस BB कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? एस सेकेंड Second. क्वाड्रेंट. तो आई विल draw the parallelogram and complete it. This is the direction for VBA. You can draw the diagram VB minus BA. पहले theoretical question था तो relative velocity in 2 dimension आपको थ्योरी में समझाना पड़ता था. ठीक है, तो इसका जो एंगल होगा, इफ दिस एंगल इज थीटा, आप इसको 180 डिग्री माइनस में कर सकते हो. अगर ये एंगल आपका VA VB थीटा है तो ये पूरा एंगल आपका कितना हो गया? 180 माइनस थीटा. ये पूरा आपका 180 माइनस थीटा. इसमें से आप ये पर्टिकुलर एंगल भी निकालोगे. ये एंगल कितना है? We will come across with the numericals now for relative velocity in 2 dimension. The most common numerical here is रेन एंड मैन. रेन एंड मैन तो कहीं नहीं दिया हुआ है, सारे बुक्स में रेन एंड ओमैन दिया हुआ है, पता नहीं क्यों. Because I have also never seen boys holding umbrella. हम एसएल अरोड़ा में है रेन एंड मैन. रेन एंड मैन है, एनसीईआरटी में रेन एंड ओमैन है, हर जगह रेन एंड ओमैन. अम्ब्रेला तो हर कोई यूज करता है. करते हो? मैंने तो नहीं देखा. बॉयज, these are the falling rain. Raindrops are falling like this. These are raindrops. Suppose they are falling with a velocity VR. कोई भी velocity 5 meter per second, 3 meter per second, VR में they are falling down perpendicularly. If you are standing here, आप यहाँ खड़े हो, you are standing here. Is the rains coming directly to your head perpendicular direction में? Yes or no? Yes ma'am. यस मैम 90 डिग्री पे Provided there is no wind. उसके साथ साथ तेज हवा नहीं चल रहा है. You have forgotten it. Rains are vertical to your head if there is no wind factor here. But if you started running, अगर आप slowly यहाँ चलते गए, आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ चलते गए, will be the rains perpendicular to your head? No, ma'am. No ma'am. Yes, ma'am. You are moving with uniform velocity. You are moving with uniform velocity. आपके पास रेन गिर रहा है VR 4 meter per second. You are moving with 5 meter per second. You are moving with a constant velocity. Will the rains be vertical, perpendicular to your head, or it will be slanting? No ma'am. slanting. Ma'am slanting. Perpendicular. Slanting. Slanting. Any other answer? मैम रेन स्लैंटिंग नहीं होगी, नीचे ही पॉइंट करी होगी, लेकिन हमें स्लैंटिंग आएगी हमारे सर पे. हमें slanting आएगा? If I am moving. क्योंकि मैम हम भी आगे चल रहे हैं ना. मैम क्योंकि रिलेटिव मैम स्लांटिंग आएगा मैम, ऐसे तो रेन परपेंडिकुलर ही है. But यस if I मैम am यही कह. okay, if I am फ्रेम से देखेंगे तो फिर रिलेटिव लगेगी. okay,
दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो रिलेटिव लगेगी। बट इफ आई एम मूविंग विथ चेंजिंग वेलोसिटी, आई एम विथ एन एक्सीलरेशन, मैं बाइक में जा रहे हूँ, कभी कभी ऐसे फील किए हो बाइक में ड्राइव करके जा रहे हो, हेवी रेन्स हो रहा है, आप जब ड्राइव करने लग जाते हो तो आपको बहुत तेज लगता है, हैव यू एवर फेल्ट इट? फिर आप रुक जाओ, बोलोगे कि नहीं बारिश कम हो गया, फिर मैम ऐसे भी क्योंकि रिलेटिव या रेंज स्लैंटिंग ही आ रही है अपने ऊपर बाइक की वेलोसिटी के हिसाब से कि वो हो गई, क्या बाइक कहते की हैं, वेलोसिटी, रिलेटिव हो गई। बाइक के एक्सीलरेशन के हिसाब से हम range रिलेटिव के कारण इंक्रीज हो तो जाती है। वर्टिकली क्यों नहीं है? So that does not mean that rain is having a constant velocity. Rain is a constant velocity to the person at rest only. Yes or no? अगर एक पर्सन वहां खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में, रेस्ट में है, तो उसको रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट लग रहा है। इन नो अदर केस रेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो विंड इज देयर। टेल मी यस और नो? मैम वो तो हर चीज के लिए होता है कि अगर Yes, रेस्ट पे हो तभी चीजें कांस्टेंट होगी। अगर आप रेस्ट में हो तभी चीजें कांस्टेंट होगी? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहे हो तभी भी रेस्ट माना जाता है। आप अभी कांस्टेंट में हो, आपके चारों तरफ सारे ऑब्जेक्ट आपको कांस्टेंट डिस्टेंस में दिखाई जा रहे हैं ना, बिकॉज यू आर इन द सेम प्लैनेट। तो मैम अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी चले तो भी जो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो भी कांस्टेंट ही रहेगी, ये मतलब? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रेन में तो आपका चेंज हो जाएगा, बिकॉज दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में आपका चेंज होगा ही होगा। लेकिन अगर आप कुछ गेम्स खेल लो, आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, यू आर इनसाइड ए मूविंग बस, ये बस के अंदर आपके सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, बस के अंदर आप ये सीटिंग अरेंजमेंट है, आपके हाथ में एक बॉल है, आप तो ऐसे नहीं हो बॉल के छुपा को बैग में रख के बैठ जाओगे, व्हाट यू विल डू, व्हाट इज योर कॉमन थिंग? आपके हाथ में बॉल होता है तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है? इज एनीवन? हवा में फेंकना, ऊपर फेंकना, साइड में प्रोजेक्टाइल मोशन करना, वर्टिकली फेंकना, कोई कॉर्नर में फेंकना, कुछ भी करना। अगर आपको पूरी स्ट्रिक्टली मना किया है, आप कुछ डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो व्हाट यू विल डू? आप इसको ऐसे ऊपर फेंकोगे, फिर हाथ में पकड़ोगे, यस और नो? टेल मी द कॉमन Yes, ma'am. Yes, habits ma'am. of Yes, ma'am. common habits of boys. I marked it in train journey because I have to move to my house native place, तो मुझे 2 दिन का ट्रेन जर्नी पहले करना पड़ता था। तो जब मैं सारे बॉयज के एक्टिविटी मार्क्स कर रही थी ट्रेन में, वो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिलेटेड टू फिजिक्स। बट नाउ इट इज फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम सीइंग इट इज द कॉमन एक्सपीरियंस विद द गर्ल्स। बानी, आर यू हियर? सारे गर्ल्स अभी इतने एनर्जेटिक हैं, दे आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग। कोई भी गर्ल्स के हाथ में आजकल ऐसे एक बॉल देते हैं, पहले क्या बड़ा अच्छे से बॉल्स को पैर से रख देते थे कहीं छिपा के, अभी ऐसे फेंकने लगे। नाउ यू सी यू आर प्लेइंग द बॉल इनसाइड इट मूविंग ट्रेन। आप यहाँ फेंके, अपने हाथ में आ गया, लेकिन ट्रेन ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, वो आपके हाथ में आएगा? मम्मी नर्सिया की No, वजह ma'am. से शायद नहीं है। तो आपको हाथ को शिफ्ट करना पड़ेगा ना। पहले क्या करते थे, हाथ में तो आएगा, यू विल कैच इट नो डाउट, बट बाय शिफ्टिंग योर हैंड। अगर आप इस कंटिन्यूअस पोजीशन में, आप इसको परपेंडिकुलरली डाउन आप इसको कैरी कर सकते हो। इफ द ट्रेन इज ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेट्रो, लेकिन स्टेशन आ गया, ट्रेन इज स्पीडिंग डाउन, दैट इज योर डी एक्सीलरेशन, उस टाइम में नहीं होगा। इफ इट इज चेंजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, उस टाइम में हाथ में नहीं आएगा। और इफ इट इज चेंजिंग डायरेक्शन, एक्सीलरेटेड मोशन में आपके हाथ में नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी विल कम अक्रॉस इट अगेन, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास। अभी तक तो हम विदाउट फोर्स फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको। देखो सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स आएगा व्हेन द फोर्सेस विल बी देयर, नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ से देखो, यहाँ जब तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप ऊपर फेंक रहे हो, तो ये बॉस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, तब अपने हाथ में आ जाता है, ये ऐसे अप डाउन हो रहा है। बट इफ द बॉस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, एक्सीलरेटेड, ये नहीं आएगा, उसी पॉइंट में नहीं आएगा। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू विल नॉट एबल टू कैच इट। दिस इज द सेम कंडीशन विद द रेन्स। If the rain is falling 4 meter per second vertically downward and you are moving with 3 meter per second, rain is falling 4 meter per second. This is the velocity of a rain, and you are moving with 3 meter per second. This is the velocity of man. This is the velocity of rain. Now you will find out relative velocity. Relative velocity of rain with respect to man. क्या लिखूंगी मैं? What is the formula?
VR पहले फॉर्मूला VR VR माइनस VM, तो VR माइनस VM मुझे मैम फाइंड 5 आउट मीटर करना पर सेकंड आ रही है। नहीं आ नहीं मैम वो तो एडिशन कर दिया मैंने। हाउ इट इज कमिंग आई एम आस्किंग VR माइनस VM, तो व्हाट विल डू टेल मी, आप किसको माइनस मैम विल ड्रॉ VR नेगेटिव साइड। मैम VM को उल्टा कर देंगे डायरेक्शन को। VM को उल्टा कर दिए, -3 मीटर पर सेकंड कर दिए, VM को उल्टा कर दिए और इसको नीचे ले आए, रेन इज फॉलिंग डाउन, देन व्हाट इज द resultant? By completing the parallelogram you are taking the resultant as this one, this is the resultant। मैम दोनों को तो माइनस नहीं करना चाहिए ना, एक को माइनस करना माइनस चाहिए। नहीं करना, इसको मैंने माइनस नहीं किया हूँ, इसका इक्वल वेक्टर आगे नहीं, माइनस मींस अच्छा ठीक है मैम, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो नाउ यू सी दिस वन इज VRM, this one is VRM, rain with respect to man is this one, then what is this one, 3 square plus 4 square 5 आएगा। this is your 5 meter per second, what is the VRM? VRM is equivalent to this one, ये जो पूरा है एक ही मैथमेटिक्स है, again those are not understanding, rain with respect to man is why did you take 3 as negative? yes tell me, Yes ma'am। मैम वो 37 डिग्री पे होल्ड करेगा ना। yes tell me on which direction you should hold the umbrella, तो बच्चे बोलते हैं इसमें हम अम्ब्रेला होल्ड ही नहीं करते, ये अगर रेन आपके तरफ ऐसे आ रहा है तो आप होल्ड द अम्ब्रेला अपोजिट होगा, दिस इज द डायरेक्शन टू होल्ड द अम्ब्रेला, लेट दिस इज योर अम्ब्रेला, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ, दिस इज द एंगल विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल कितने एंगल हो जाएगा, एस एनीवन 37 कैसे हो गए मैम उसका एंगल नहीं, उसका वो हाँ आ वो गया, ट्रायंगल tan होता आ है। गया। थीटा, तो tan थीटा इज इक्विवेलेंट मैम टू tan थीटा -3/4 आया है। y by x, y is your -3, ना y is equal to y एक्सिस कितना है 4 है, मैम मॉड -3 आएगा ना। y is equal to 4, here it is tan मैम theta -3/4 नहीं आ रहा। हाँ -3/4, यहाँ tan थीटा आपका ये वाला आ रहा है, यहाँ से देखो tan थीटा अगर ये ट्रायंगल है, tan थीटा ये है तो -3/4, तो थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स -3/4, व्हाट इज द वैल्यू थीटा का, मैम 37 डिग्री। 37 डिग्री आ रहा है, देखिए मैम वो -3/4 नहीं होगा मैम, सिर्फ 3/4 ही लेते हैं मैम, मॉड लेते हैं ना। 3/4 मॉड लिया जाता है, तो दिस इज 3/4, tan इनवर्स करना पड़ेगा क्या हमें? नहीं आप खाली tan इनवर्स में यही दिखाओगे, हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट विल गिव यू फुल मार्क्स अप टू दिस, ठीक है मैम। इज इट अंडरस्टूड कनक, इज इट अंडरस्टूड कनक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला, क्योंकि ये पर्सन जो मूवमेंट कर रहा है 3 मीटर, पर्सन को लगेगा रेन ऐसे आ रहे हैं, ये पर्सन जो मूवमेंट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड, ही विल फील द रेन इज कमिंग टू हिम लाइक दिस, रेन एक्चुअली वर्टिकल है, लेकिन as the person is moving with 3 meter per second, he will feel the rain as slanting, understood? So rain and man problem is there, practically outside अभी भी रेनिंग हो रहा है, बड़ा अच्छा है, रेन ड्रॉप्स में आपके पास बहुत ही न्यूमेरिकल्स हैं, दैट इज इन एचसी वर्मा बुक, और सारे रेन ड्रॉप्स कहाँ गिर रहे हैं पता, बाल्ड पर्सन्स के हेड पे, और नीचे एक एक करके ड्रॉप कर रहा है, 5th ड्रॉप का टाइम पूछा हुआ है एचसी वर्मा बुक में, ओके। नाउ यू सी इफ रेन्स आर फॉलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड वर्टिकली, और एक सिमिलर प्रॉब्लम कर लो, रेन्स आर फॉलिंग विथ 30 मीटर पर सेकंड वर्टिकली, रेन्स के स्पीड यू कैन राइट डाउन 30 मीटर पर सेकंड वर्टिकली डाउन, 30 मीटर पर सेकंड में वर्टिकली डाउन, in which direction a woman running with 10 meter per second, this is the speed of woman की speed 10 meter per second, in which direction she will hold umbrella, in which direction umbrella will be hold, as Arav Grewal, are you present today? Arav Grewal, switch on your video because I have to forward your name in conclusion.
आज के डे में मैं 3 बच्चों जो मेरे क्लास में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं डिस्कशन में, आई वांट टू फॉरवर्ड देयर नेम. वन इज अरब ग्रेवाल. I have given you 2-3 times warning before also. You are not responding. Next is Linay. Linay, where are you? Linay. Ma'am, she will hold it in the मैम tan direction. inverse Ma'am, 1/3. tan inverse 1/3. मैम जिस डायरेक्शन में Yes, रन sir. कर रही है उस डायरेक्शन में होल्ड करेगी. tan inverse 1/4. Tan inverse 1/4. मैम 1/3. 1/3. Tan 1/3. And that is with from vertical or horizontal? वर्टिकल. Ma'am, Tan horizontal. inverse 1/3 with मैम हॉरिजॉन्टल से करेगी ना. Ma'am, horizontal. नो मैम. मैम नहीं मैम, मैम वर्टिकल से करेगी मैम, Now वर्टिकल. see. हम vertical. You can make it. मैम वर्टिकल से tan Tan inverse inverse. 1/3 है. See, multiple choice answer. Tan inverse 1/3 vertical with vertical. Tan inverse 1/3 with horizontal. ठीक है, आपका यही आएगा आपको आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Tan inverse 3 vertical. Tan inverse 3 horizontal. Which one is the correct answer? मैम बी और डी दोनों सही है ना वैसे. हम B option. मैम Tan बी और डी. inverse 3 first. B और D Ma'am, दोनों नहीं हो both सकता. B and Tan D. inverse 3 है एक जगह. Tan inverse 1/3 है. B और C दोनों मैम अलग 1/3 अलग. और 3 1/3 और 3 सेम नहीं मैम है. वर्टिकल से 1/3 हो मैम जाएगा, सेम. हॉरिजॉन्टल अगर से 3. दोनों tan का कॉट हो गया ना फिर वो अगर ऑपोजिट एंगल है तो. Tan inverse is not cut. मैम नहीं फिर मैं कह वैसे रहा हूँ कि दूसरा अगर वाला एक ट्रायंगल 1/3 लेंगे है ना. तो ऑपोजिट साइड का तो tan वही होगा ना. 3 ही होगा, उसका इनवर्स होगा. नहीं. यस मैम. मैम 2 ट्रायंगल लेंगे ना मैम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैम ऊपर वाला जो लेंगे तो उससे मैम वर्टिकल आए, मैम हॉरिजॉन्टल का तो हॉरिजॉन्टल 3 ही आएगा. आ रहा है उसका आंसर में भी. ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ. 2/3 कर देती हूँ. मल्टीपल हाँ, चॉइस मैम, बनाना है ना. ठीक है. मैम फिर तो बी है. The correct answer is B. Tan inverse 1/3 with vertical. Yes. Yes. Ma'am, मुझे समझ नहीं आया 3 क्यों नहीं आया. Okay, wait 1 minute. Linoy, Arab Grewal, I have given your name. You are not switching on your camera and you are not responding. Drishan. मैम वैसे 3 को सही मानेंगे हम अगर किसी ने tan इनवर्स 3 हॉरिजॉन्टल लिखा तो. Where? मैम वो मल्टी करेक्ट में सही हो जाएंगे ना 2. नहीं, मल्टी करेक्ट में नहीं हुआ. हम नहीं मैम अगर हम जो मल्टीपल चॉइस हो ही ना, अगर हमें सिर्फ आंसर पूछा है. Wait. What is the velocity of the rain? Rain की वेलोसिटी कितना था? 30 मीटर पर 30 सेकंड. मीटर पर सेकंड. Rain था 30 30 meter per second. अच्छा for you. B ओमेन था 10 मीटर पर सेकंड. ओके, तो आप किसको माइनस करोगे? ओमेन को -10 मीटर पर सेकंड और इसको आगे कर दिए 30 मीटर पर सेकंड. तो फिर आप ये वाला एंगल ले लिए, इन दोनों के रिजल्टेंट आपके पास कितना आ गया? 10 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर अंडर रूट कितना है? 10 रूट 10. 10 रूट 10. यस मैम. 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड. अच्छा 10 रूट 10. तो फिर आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है थीटा विद वर्टिकल. आई एम टेलिंग यू एवरी टाइम विद वर्टिकल. ये एंगल और ये एंगल यू फाइंड आउट. तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ कंप्लीट किए. राइट एंगल ट्रायंगल में ये tan थीटा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, P बाई B. तो P कितना है? 10. बेस क्या है? 30. तो 1/3 tan इनवर्स 1/3. 30. भव्य तुम्हारा डाउट था ना? भव्य टेल मी. ओके मैम. मैम इसमें हमने रिजल्टेंट को निकाला, इसमें तो मैं डायरेक्शन नहीं, एंगल हम तो आ जरूरत रहे. ही नहीं. अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए, अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए तो यू कैन फाइंड इट लाइक दिस. इज द आंसर अंडरस्टूड? लिनोय, वेयर आर यू? मैम वैसे हमें आंसर में पूरा एंगल देना होगा, बस इतना कह सकते हैं कि अपने मतलब आगे की ओर करना आप तो है. मल्टी बट मैम आपने शुरू में क्वेश्चन ये बोला था ना किस डायरेक्शन में उसे होल्ड करना है. भव्य मिश्र, स्विच ऑन योर कैमरा. भव्य मिश्र. नो मैम, तो रिस्पांस. इसका कंप्लीट आंसर वर्टिकल में होएगा ना, 1/3 वर्टिकल. कंप्लीट आंसर बी यहाँ दिया हुआ है साइड में. कंप्लीट आंसर इज बी. इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द साइड.
ये क्या बच्चे जो जिनके नाम ले रहे हैं कोई भी नहीं सुन रहा है। आरव ग्रेवाल, आई एम नॉट गोइंग गिविंग यू अटेंडेंस। मेरी आवाज आ रही है? आरव ग्रेवाल, आर यू प्रेजेंट हियर? यस मैम। तो यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। कैमरा अभी ऑन नहीं कर रहे हो। आपको बार बार हम आपके नाम लेके पूछ रहे हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई एम नॉट गिविंग यू अटेंडेंस। ऐसे जो बच्चे करेंगे आगे से हम इनको रिमूव भी कर देंगे क्लास से। नो नीड टू अटेंड फिजिक्स क्लास इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग हियर। लीना, दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू। प्रज्ञा, वेयर आर यू? स्विच ऑन योर कैमरा एंड पार्टिसिपेट। आपका नाम 00 में चल रहा है। आपको अभी तक 0 मार्क्स इंटरनल इंटरेक्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, सपोज द force is 20 Newton force and 50 Newton acting at an angle. 20 Newton and 50 Newton force are acting on an angle 120 degree apart. Find the direction of the resultant force. Direction of resultant force. Direction of resultant force. Again, the answer is given in A, B, C, D. Multiple choice question. The answer is given in A, B, C, D. Is anyone who can answer? Then I'll start. Submit tan inverse. Yes. This is your multiple choice question pattern. कनक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। आप पूरे आंसर निकालोगे तब जाके आपको ये आएगा। ये सीबीएसई क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। सीबीएसई में एलिमिनेशन मेथड आपका हेल्प नहीं करेगा। टेल मी, अभी तक नहीं आया कनेक्ट? मैम तो रूट में नहीं आना चाहिए। हाँ, यस मैम, रूट में आ रहा है। जहां जहां 3 है उसको रूट दे दो। मैम मेरा तो 1/5√3 आ रहा है। 1/5√3। यस मैम। मेरा तो अलग ही आंसर आ रहा है। क्या आंसर है? मतलब वही सॉल्व नहीं हुआ, पूरा कर रहा हूँ। Yes, anyone? मैम ये आपने ऐसे ही दे दिया या फिर मैम ये रेनमैन प्रॉब्लम है? नहीं, ये कैसे भी है आपको तो एग्जाम हॉल में पता ही नहीं चलेगा ना किसका प्रॉब्लम है। नहीं, हमें अम्ब्रेला के पर्सपेक्टिव से बताना है या फिर ऐसे ही है ये? नहीं, अम्ब्रेला का पर्सपेक्टिव में कहाँ लिखे हो? आपको तो एग्जाम हॉल में पता भी नहीं चलेगा ये रिलेटिव वेलोसिटी का है, वेक्टर का है, प्रोजेक्टाइल के किसका है। तो आपको तो अपना जितना अभी तक पढ़े हो उसके ऊपर अप्लाई करो, किस में आ रहा है ये। मैम ये 4 ऑप्शंस आपने अपने हिसाब से बना के दिए हैं या फिर वैसे ही मतलब बुक में गिवन थे? ये 4 ऑप्शंस मैं अपने हिसाब से बना के दिया, लेकिन इसके अंदर आंसर है। इसके अंदर आंसर है। ओके। हाँ, क्वेश्चन सारे तो मैं रैंडम देती हूँ, लेकिन आंसर एक तो होगा, एक तो मैच होगा। मुझे भी लग रहा है एक मैच होगा। मेरा तो 25√3/19.5 आ रहा है। और किसका क्या आ रहा है? मैम ये 20 न्यूटन एक्स एक्सिस पे है। क्वेश्चन तो ऐसे ही दिया है, कोई एक्स एक्सिस नहीं है, कोई वाई एक्सिस नहीं दी। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री। दैट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर स्टार्टिंग। ऐश्वर्या गोपीनाथ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐश्वर्या? यस मैम। और रुबिता, तो समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे करना है? ये अगर मेरा नॉर्मल वेक्टर एडिशन होता है तो एंगल कैसे निकालते हो आप? इफ इट इज नॉर्मल वेक्टर एडिशन, 2 फोर्स का एडिशन वेक्टर एडिशन में दिखाओ। पैरेललोग्राम बना। हाँ, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, वेक्टर एडिशन करो, फिर एंगल निकाल दो। वहां भी वही कर रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी में कर क्या रहे थे? दे आर कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम।
मैम इसका मैम आंसर तब भी 1 मैम by tan इनवर्स 5/2 आ जाएगा। 29 tan inverse 5/2 5/2 हम tan इनवर्स 1 by 5 root 3 आएगा। 1/5 root 3 Yes. ओके मैम tan सपोज inverse मैम इस फॉर्मूला में ऊपर साइन और नीचे कॉस होता है ना? नहीं थोड़ी है। वेट मेरे पास एक फोर्स है 20 न्यूटन सपोज दिस फोर्स इज 20 न्यूटन इसमें 120 डिग्री अपार्ट में मेरे पास है 50 न्यूटन तो इसके जो रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2 into 20 into 50 into cos 120 डिग्री इसके अंडर रूट कितना आ रहा है मैम वो तो 10 रूट 30 आ रहा है। हम 10 10 into रूट 30 10 into रूट 30 कहाँ से आएगा 50 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 into 20 into 50 cos 120 डिग्री कितना होता है वैल्यू हम 30 आए हाफ होता है ना या फिर नेगेटिव हाफ होता है? माइनस हाफ हाफ होता है। -1/2 होता है। मैम 10 root 28 आएगा। 10 रूट 20 आ रहे हैं अरे इतना ही मैम, क्या 10 रूट 28 आएगा मैम 10 रूट 28। यस मैम 10 रूट 28 एनीवन एल्स 20 रूट 7 हो जाएगा ना? हम 70 आ रहा है क्या अरे ऐसे क्या 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 बोल रहे हो आपको क्या 20 के 50 के स्क्वायर याद नहीं है क्या 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 मैम बोल रहे 2900 हो गया फिर -2 into 50 हो 500 by 2 20 का कितना है 400 2 into 20 into 50 कितना है 20 रूट 7 फाइनल 2000 आंसर मतलब 20। कितना है ये 2000 ये माइनस हो जाएगा तो हम कितना हो माइनस गया 100 मैम -100 होगा। हम 900 आएगा माइनस आपका someone is telling now only is tell me बानी मैम √500 आएगा जो 30 हो जाएगा ये मैथमेटिक्स से हो जाएगा क्या आ गया एक कंफर्म आंसर होना चाहिए मैम फिर 30 रूट 3 मैम -2000 की वजह -100 आएगा। यस मैम -2000 नहीं होगा मैम सिर्फ 1000 मैम -1000 होगा माइनस क्योंकि 1000 बिकॉज माइनस हाफ था ना। रूट में तो 1900 अच्छा मैम फिर रूट 30 आ गया मैम 10 रूट 19 नहीं रूट 30 आएगा करो सिर्फ 30 मैम 10 रूट 19 आएगा। mathematics you are the students of class 10 pass out very surprising actually someone is telling now only who is he tell me your name संकेत 10 Yes, रूट मैम लेकिन 19 मैम किसने बोला अमन ने भी मैम बोला था मैम उसने भी ठीक ही बोला था रूट 1900 हम एक ही बात है ना। अच्छा रूट 1900 आप बोले थे नहीं अमन ने बोला था रूट 1900 और मैंने बोला था 10 रूट 19 तो एक ही बात है ना। करेक्ट इन्हीं का कुछ भी आंसर इतना आंसर कहाँ से आ जाता है 10 रूट 19 एक कॉमन आंसर है जितना रूट हो नेगेटिव सकता प्रॉब्लम है हो रही थी 10 रूट 19 देन व्हाट इज योर एंगल ये जो बनाता है ये सपोज रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में तो सेंटर पे नहीं जाएगा दीस टू बोथ वेक्टर्स आर डिफरेंट रिजल्टेंट जो एंगल में गया अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो तो रिजल्टेंट की फार्मूला क्या है रिजल्टेंट जो एंगल विद दिस वेक्टर बनाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ tan अल्फा अगर ये अल्फा बनाता है व्हाट इज द फार्मूला इज एनीवन हु कैन टेल मी b into sin alpha upon a plus b sin cos theta b नहीं sin cos थीटा theta और हमारे पास ये हो गया b sin थीटा दोनों के बीच में थीटा एंगल है डिवाइडेड बाय a plus b cos थीटा ये फार्मूला है इसमें से sin थीटा कितना है 120 मैम डिग्री अल्फा गिवन एंगल होगा या फिर थीटा गिवन एंगल है? थीटा है गिवन एंगल थीटा 120 डिग्री अच्छा फिर b into sin theta upon a plus b cos theta तो tan अल्फा इज दिस वन देन व्हाट इज द आंसर कितना आ रहा है थीटा इज 120 डिग्री b sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाय a plus b cos थीटा b वेक्टर आपके पास क्या है b वेक्टर आपके पास टेल मी
B को suppose A is given to you 50. Again A is given to you 20 and B is given to 50. A वेक्टर आपके पास 20 न्यूटन पहला फोर्स, सेकंड फोर्स आपके पास दिया हुआ है 50 न्यूटन, तो आंसर यहाँ मैच कर रहा है। B sin थीटा क्या है 20 sin 5√3 आ रहा है, sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाय A प्लस B। A is your 50 प्लस B 20, नहीं A is your 20, B is your 50 देन ऊपर भी चेंज होगा क्या मैम, ऊपर 50 इंटू साइन 120 होगा। नहीं मैम 20 ही होगा, मैंने A को 50 होगा, हाँ 50 होगा मैम न्यूमरेटर में। नहीं मैंने यहाँ चेंज कर दिया। एज राइट, एज और 50 जो दिया हुआ है, एज और 50 मैम 5√3 आ रहा है। B is equal to 20, A is equal to 50, B is equal to 20 as per question. 1/5√3 आ रहा है। The correct मैम फिर answer is नीचे tan चेंज करना। inverse 3/4. Match it. Tan inverse root 3/4. Match it. Only 2-3 students are interacting, others are not. Arav Grewal, tell me the formula. Tan alpha का formula क्या लिखा हुआ था? Arav Grewal, where are you? What is the formula of tan alpha we have written just now? If you don't have any interaction here, you can leave. I am removing you. Arav Grewal, your absent is marked and you are removed. Tell me. Switch on your camera. Come here. No response. ये साइंस पढ़ रहे हैं, ये बच्चे हमारे साइंस पढ़ रहे हैं। 5√3 आ रहा है फिर। अक्षिता कॉमन वीडियो, नेक्स्ट वन अक्षिता कॉमन वीडियो। अक्षिता, and tell me what is the formula I have written just now. Akshita, not visible. Yes, Akshita, tell me tan alpha का formula क्या था? अक्षिता, अभी अभी हम यहाँ लिखे थे, मैं मिटाने के बाद यहाँ पूछ रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का एंगल। B sin theta upon A plus B cos May I theta. tell ma'am it will be B sin theta upon A plus B cos ऐसे theta. साइंस नहीं चलेगा। A plus B cos थीटा फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखने के लिए इसको मिटा दिया था, आप भी भूल गए। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया नहीं गया था। जस्ट टेल मी अक्षिता। अच्छा, योर माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, तो B मेरे पास कितना था? B की था 20 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितना है? साइन 120 डिवाइडेड बाय A क्या है 50 प्लस B क्या है 20 cos मैम √3/4 आ गया। -1/2 -1/2. So the final answer is tan inverse √3/4. Yes or no? Yes, ma'am. Yes मैम। Okay. Yes ma'am. एक प्रॉब्लम, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसीलिए होता है। मैम Yes. हम B50 को लेंगे, 50 को नहीं लेना चाहिए, A20 को लेना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ था ए बी, तब आंसर मैच होता, नहीं तो आंसर अलग हो जाता। इसके कंपोनेंट सॉल्व करके कर रहे हैं तो 1/5√3 आ रहा है। tan inverse 1/√5 मेरा तो सिर्फ 5√3 आ रहा था। तो रिजल्टेंट फोर्स मैंने की उल्टा करा डायरेक्शन, सुनो क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन पूछा हुआ है, वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है, रिलेटिव फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है मैम आपने A और B किस बेसिस पे लिए थे? ए और बी मेरे पास क्वेश्चन में था जो मैं आंसर लिखी थी। मैम अगर कंपोनेंट सॉल्व करके करेंगे तब भी हम रिजल्टेंट तो वही आएगा। मतलब जो हम जैसे मतलब हमने कंपोनेंट सॉल्व करके किए करवाए में, उससे भी तो रिजल्टेंट कंपोनेंट इन्वर्स करेंगे तो फिर रिजल्टेंट तो उसका इन्वर्स आना चाहिए ना, उसका ऑपोजिट कोई भी सीधा। फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन 30 न्यूटन, बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको पूछा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स विथ एक्स एक्सिस और विथ 20 न्यूटन विथ 30 न्यूटन, एक दूसरे का 90 माइनस थीटा होगा।
रेजल्टेंट फोर्स ma'am. विथ 20 न्यूटन कितना हो जाएगा? रेजल्टेंट फोर्स विथ 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन के साथ रेजल्टेंट फोर्स ये जा रहा है, ये अगर यहाँ अल्फा बना रहे हैं तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, लेकिन ma'am. रिजल्ट निकालने के लिए यू हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम, यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला। फार्मूला क्या होगा? tan अल्फा। अभी अभी देखो tan अल्फा में सपोज ये दिस वन इज a, दिस वन इज b, तो 30 क्या होगा? b sin थीटा, थीटा आपका 60 डिग्री, 30 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय a प्लस b, a जो 20 प्लस 30 cos 60 डिग्री, यही होगा आपका। तो मल्टीपल चॉइस में इसका 4 वैरायटी दे देगा। आया समझ में? Yes, ma'am. भव्य Yes, भरद्वाज, इज इट अंडरस्टूड? भव्य और अमिता, इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am, it's understood. आपको रिलेटिव वेलोसिटी में आप क्या करो, इसको रिलेटिव फोर्स निकाल लो। आप देखो, आप इसको क्या करो, आप सपोज ये 20 न्यूटन दिया है, ये दिया है आपको, कितना लिया था मैंने? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन के आप रिलेटिव फोर्स निकाल लो। रिलेटिव फोर्स में तो आपका ये बैक आ जाएगा ना, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपको ये वाला डायरेक्शंस, ये जो रिलेटिव निकालिए मैम, कंपोनेंट करके रिजॉल्व करिए दोनों। तब तो आ जाएगा, तब तो आंसर करेक्ट होगा कंपोनेंट करके। आंसर उसका वही आ रहा था, 1/5√3 आ रहा था कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद अक्सर। नहीं, तब तो आंसर आप गलत बोल रहे हो। आप किसको कंपोनेंट किए हो? ये 20 न्यूटन है, आपके पास 30 न्यूटन है, आप 30 न्यूटन का कंपोनेंट ले रहे हो, तो ये आपका थीटा है। वेट प्लस 30 cos 60 डिग्री आपके पास ये वाला है, और यहाँ आ गया आपके पास 30 sin 60 डिग्री। तो फिर हाँ मैम, तो क्वेश्चन में अगर a हम 20 को लेते तो 1/5√3 आता। हाँ, तो वो तो a एंड b बाद में मैंने चेंज कर दिया था ना, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं हुआ होगा। a एंड b विल बी देयर, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में विथ 20 और विथ 30, किसके साथ ही एंगल बना रहे हैं, नहीं तो दो आंसर हो जाएगा, थीटा 90 माइनस थीटा, जैसे पहले क्वेश्चन में था। इज इट अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम टू स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम। Swimmer and river problem is, suppose you are having a river here. This river water is moving with a speed 4 meter per second. This is the speed of river, V river, 4 meter per second. You are here. You are at the position A. You want to move to the position B. Suppose आप ऐसे straight जाना कोशिश कर रहे हो, आप ऐसे जाना कोशिश कर रहे हो. Can you able to go like this straight? No. आप ऐसे जाना कोशिश कर रहे हो, वेट आप ऐसे जाना कोशिश कर रहे हो और आप ऐसे ही मूवमेंट स्टार्ट किए, will you reach B? No, ma'am. No, ma'am. Then you will reach. I am giving you 3 points, B dash or B double dash. Where will you reach? B double dash. B double dash. डबल डैश। यही होता है हमारे बच्चों के साथ, 10th में बड़ा अच्छा परसेंटेज रख के आते हैं, दूसरे जगह लैंड हो जाते हैं। नहीं, 10th में सारे टॉपर्स कभी दूसरे जगह लैंड होते हैं, दो जो है डाइवर्टेड। इससे डाइवर्सन क्यों हुआ? Why it is moving like this? Speed of relative Because speed. river is having some velocity. River इसको ग्रेजुअली पुश करते करते यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। Now suppose you want to reach like this. आपको ये B आपका अपना घर है, आप अपने ऑफिस से आ रहे हो, अपने स्कूल से आ रहे हो, B अपना घर है, आपको B तक पहुंचना है। How will you start? Ma'am, we'll start towards B dash. आप ऐसे स्टार्ट करोगे, यस बी डैश। डायरेक्शन में स्टार्ट करोगे, आपको यहाँ पहुंचना है तो आप थीटा एंगल पहले स्टार्ट करोगे, आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो ग्रेजुअली रिवर की वेलोसिटी आपको बी में पहुंचा देगा। इफ यू वांट टू रीच बी एग्जैक्टली, देन यू विल स्टार्ट हियर। इफ यू नाउ देयर आर टू थिंग्स, you are having two things, one is AB, one is AB double dash, AB double dash, AB dash. There are three things here, A to B आपका ऑफिस और आपका स्कूल, आपका घर। B dash में आप B dash की डायरेक्शन में आप मूवमेंट करो तो यहाँ पहुंच जाएंगे, इस डायरेक्शन में मूवमेंट किए तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। इसमें से मैं क्या नाम दूंगी, किसको मैं शॉर्टेस्ट टाइम दूंगी, किसको मैं शॉर्टेस्ट पाथ दूंगी?
इफ इट इज गिवन टू मी, मेरे सबसे कम टाइम में मैं कहाँ पहुंचूंगी? व्हिच इज शॉर्टेस्ट टाइम, व्हिच विल टेक शॉर्टेस्ट पाथ? AB double dash. AB double dash is shortest path. Shortest path. शॉर्टेस्ट पाथ होगा AB। शॉर्टेस्ट पाथ मैम शॉर्टेस्ट पाथ तो फिर AB डैश होगा ना, क्योंकि एंड में AB तक पहुंचे। AB होगा भाई, AB डैश हॉरिजॉन्टल मतलब होगा ना, हाइपोटेनस। AB डैश पे जाएंगे तो AB तक पहुंचेंगे तो शॉर्टेस्ट वही हो गया ना। शॉर्टेस्ट पाथ तो फिर भी AB हुआ, AB पे तो जाएगा। वेट मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। वेट you have to cross the river in shortest time. You have to cross the river in shortest time. तो which AB होगा। हम AB डैश पर जाएंगे और AB तक पहुंचेंगे। हम AB डैश AB डबल डैश में तो डायरेक्शन है ना रिवर की, मैम की तो वो सपोर्ट करेगा। पहले लिखो to cover the path or to cover the river in shortest time. The exact answer you are getting, आपको बहुत ही कम टाइम में पहुंचना है, तो you are having this one AB डैश। आप इस डायरेक्शन में मूवमेंट करोगे, AB डैश डायरेक्शन में आप मूवमेंट करोगे, AB डैश डायरेक्शन में आप मूवमेंट करोगे। पहले इसको समझते हैं। आपके पास रिवर की वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। रिवर की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज योर ओन वेलोसिटी? आपका ओन वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। यू आर मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? नहीं, दिस इज सेम डायरेक्शन आई हैव गिवन फॉर रिवर। आप जा रहे हो 3 मीटर पर सेकेंड में, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 नहीं, इसको 5 कर दो, इजी हो जाएगा मैथमेटिक्स। 5 मीटर पर सेकेंड, इट इज योर वेलोसिटी, ठीक है? रिवर की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड एंड यू आर मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? व्हाट इज द टाइम? फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? s डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पर इसके v, लेट दिस वन इज v cos थीटा, yes or no? B cos theta upon A plus B no ma'am, B sin theta. v cos थीटा। अरे यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, आपका टारगेट है A to B, तो आप ये v है, v के cos थीटा, तो आपका टाइम मिल जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम, दिस इज द कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। इज इट अंडरस्टूड? टू कवर इट इन शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट टाइम में यही सही है। यस मैम। और शॉर्टेस्ट पाथ करेंगे। मैम इसमें डिस्प्लेसमेंट AB है या फिर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट AB होना चाहिए। आई एम गिविंग यू बोथ द सिचुएशंस अगेन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, यू वांट टू मूव फ्रॉम A to B, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। आप A to B तक जाओगे, तो आप कैसे जाओगे? मैम v cos थीटा से तो इसका वही हो गया, AB डैश बाय v हो गया एंड में। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। मैम शॉर्टेस्ट टाइम होना चाहिए। तो फिर मैं शॉर्टेस्ट भाई टाइम पाथ तो AB होगा ना। कंप्लेनिंग दिस वन इज डायग्राम के साथ लिखो टू अवॉइड योर कंफ्यूजन। दिस वन इज फॉर मैम ये इसका टाइम v AB डैश बाय v ही आ रहा है इसका टाइम। तो दिस वन इज योर शॉर्टेस्ट टाइम। भव्या, इसके डायग्राम के साथ लिख के रखो। दिस वन इज फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, दिस वन इज फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मींस थीटा अहेड, थीटा पहले लेना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट टाइम मींस थीटा आफ्टर, then we'll start numerical. This is the theory portion. When swimmer tends to cross the river along shortest path, तो he will start before. आप ऐसे क्रॉस किए तो शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच गए। आप शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहे तो ऐसे डायरेक्ट स्विमर इज मूविंग लाइक दिस, तो यहाँ पहुंच रहे हैं और वो शॉर्टेस्ट टाइम ले रहे हैं। इज इट अंडरस्टूड?
Is it understood? मैम Shortest ये path. उल्टा नहीं होना चाहिए मैम, शॉर्टेस्ट पाथ मैम ए बी नहीं दोनों का होना सेम चाहिए। आना चाहिए मैम, दोनों में यही आ रहा है। एक में ए बी डैश बाय वी आ रहा है और एक में ए बी डबल डैश बाय वी आ रहा है। हाँ. नहीं, एक में विड्थ बाय 5 cos थीटा होगा, एक में विड्थ बाय 5 होगा खाली। तो मैंने cos थीटा देखा ना, cos थीटा इज ए बी बाय ए बी डैश, क्योंकि ए बी डैश हाइपोटेन्यूज है, तो सिंपलीफाई करोगे तो ए बी डैश बाय वी हो जाएगा। डैश तक रिवर की वेलोसिटी से जा रहा है। Those who are talking, थोड़ी देर थोड़ा बंद करो। अमन शर्मा, where are you? अमन शर्मा। नाम तो उमर है, अमन तो। Okay. शाश्वत तिवारी, where are you? शाश्वत तिवारी। Yes ma'am. शाश्वत तिवारी, tell me. मुझे शॉर्टेस्ट पाथ में जाना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ ए बी नहीं है। Yes ma'am. तो ए बी में मुझे एग्जैक्टली पहुंचना है, तो मैं ऐसे करूंगी तो ए बी में पहुंचूंगी ना। Yes ma'am. भव्य भारद्वाज, टेल मी, इज इट क्लियर? भव्य मैम ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला कंसेप्ट है, दोबारा बता दो। ओके, नेक्स्ट अमन शर्मा, कम अमन, कम। मैम वो ओके, सपोज इफ आई एम मूविंग लाइक दिस, मैं ऐसे जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ किसे, मैं जा रही हूँ 4 मीटर पर सेकंड में, रिवर जा रहे 3 मीटर पर सेकंड में। तो मैं ऐसे तो स्टार्ट किया था ना, लेकिन पहुंचूंगी कहाँ? यहाँ पहुंचूंगी ना। मैं ऐसे स्टार्ट की थी, टाइम तो फिर भी अलग होना चाहिए कि मैं आपने फॉर्मूला ये दिया था ना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन v इनटू cos थीटा। इस केस में आपका एस टेल में मैम cos थीटा तो वैल्यू डिक्रीज करेगी ना, तो मैम टाइम तो मैम ए बी डैश हो जाएगा शॉर्टेस्ट टाइम, और शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा ए बी। लेकिन इक्वेशन क्या होगा अगर मैं ये वाला लेती हूँ? इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ? s अपॉन v cos थीटा हो जाएगा ए बी डैश में। थीटा सेम है ना दोनों केसेस में? हाँ, दोनों केस में थीटा सेम है। तो मैम उसमें हम थीटा थोड़ा तो लेंगे ए बी डैश और ए बी डबल डैश भी सेम होना चाहिए डिस्टेंस। मैम जब ए बी लेंगे ना तो मैम नीचे सिर्फ मैम v रहेगा, मैम v cos थीटा नहीं रहेगा। ओके, वेट, आई एम डूइंग इट इन सम अदर वे। मैम इसके कंपोनेंट्स निकाल के करेंगे तो मैम इजी पड़ जाएगा। कंपोनेंट्स निकाल के इसको फिर डिटेल्स में करवाते हैं। पहले एक एक करके करते हैं। पहले लेते हैं हम शॉर्टेस्ट पाथ वाला। हमारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ, ये रिवर है, मैं दोबारा ड्राइंग कर रही हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ मेरा ए टू बी तक है। आई स्टार्टेड लाइक दिस, मेरा डायरेक्शन ये था, दिस इज विथ एन एंगल थीटा। मैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ बोल रही हूँ, ठीक है, मैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्विमर का टेंडेंसी है शॉर्टेस्ट पाथ लेने के लिए, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, स्विमर जा रहे हैं यहाँ, v ऑफ द स्विमर, v ऑफ द रिवर, v ऑफ द रिवर, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, ये जो रिजल्टेंट v आएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से आएगा, दोनों वेक्टर्स मैम vr माइनस vs cos थीटा आएगा, स्क्वायर माइनस vr, रिवर के स्क्वायर अंडर रूट v स्क्वायर माइनस, ऐड नहीं करना चाहिए दोनों को। पहले थीटा बैक साइड में है तो अपने आप माइनस हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं मैम, तो इसका फाइनल आ जाएगा मैम कंपोनेंट निकाल के vr माइनस vs cos थीटा। मैम ये रिलेटिव वेलोसिटी तो है नहीं, लेकिन दोनों फोर्सेस ऐड हो रही है ना, स्विमर की फोर्स इस साइड और रिवर की इस साइड, दोनों ऐड होके जो एंड में वेक्टर आया। नहीं, फोर्स तो है ही नहीं इसमें, फोर्स कोई है ही नहीं, मतलब जो वेलोसिटी सेम बात है, मतलब वेलोसिटी स्विमर की एक साइड है मैम, इसे रिलेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, दोनों को ऐड करना चाहिए। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी मैम ये देखो, ये जो रिजल्टेंट मैम स्विमर के हिसाब से एक्स एक्सिस पे निकाल लो ना मैम vs sin थीटा, फिर मैम जो रिवर का है मैम उससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो मैम आ जाएगा vr माइनस vs sin थीटा। सेम चीज आएगा। मैं इतना टाइम क्यों करूं रिजोल्यूशंस में, मैं तो सीधा यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी में ये फॉर्मूला लिखूंगी, v इज इक्वल टू vs माइनस vr, वेक्टर फॉर्म है तो v स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर इन
अब अंडर रूट, उसके बाद साइन थीटा निकाल दूंगी। व्हाट इज साइन थीटा? इस क्वेश्चन में साइन थीटा क्या हो जाएगा? p by v, p by h। मैम रिलेटिव वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं समझ में नहीं आया। तो ये इक्वेशन कैसे है आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं मैम, रिलेटिव वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं मैम? क्योंकि स्विमर की एंड वेलोसिटी तो दोनों को ऐड करके आनी चाहिए। सपोज मैं दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तब भी क्या निकालूंगी? अगर दोनों का मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल, फिर vs square plus vr square plus 2vs vr into cos of angle whole under root हो तो जाएगा। cos थीटा एंगल यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा? मैम माइनस क्यों होगा? मैम इसमें तो थीटा पूरा एंगल है ही नहीं, थीटा तो थोड़ा सा एंगल है पूरा। मैम स्विमर का जो मैम y एक्सिस पे जो आएगा मैम कंपोनेंट, मैम उसको मैम इफेक्ट नहीं करेगा मैम रिवर की वेलोसिटी, सिर्फ x को इफेक्ट करेगा, इसलिए वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैम। ये सबसे इजी मेथड है मैम। अच्छा, ये मेरा एक वेलोसिटी है, दिस इज द एंगल थीटा, मैंने इसको रिजॉल्व किया। ये मेरा कितना था? vs था, तो मैंने इसको vs cos थीटा लिखा, इसको मैंने vs sin थीटा लिखा, vs sin थीटा। यहाँ मेरा आगे vr है, मुझे vr और vs के बीच में रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए था, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा vr और vs का? मैम ये हो जाएगा ना vr मतलब x पे आ जाएगा vr माइनस vs sin थीटा और y पे आ जाएगा मैम यही आएगा vs cos थीटा का होल स्क्वायर। करके बताओ मैम, आएगा vr माइनस vs sin थीटा। v रिजल्टेंट इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं एडिशन फार्मूला में चली तो ये vr स्क्वायर, vr प्लस vs sin थीटा का, vr माइनस vs sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस vs cos थीटा का होल स्क्वायर। फिर बनाओ इसको, vr स्क्वायर प्लस vs स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 vr vs sin थीटा प्लस vs स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसका अंडर रूट, vr का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट होगा, v रिजल्टेंट के स्क्वायर है। तो फाइनली क्या आ रहा है आपके पास? vr माइनस vs। ऐसे कैसे आ रहा है vr माइनस vs? मैम स्क्वायर लगेगा ही नहीं, मैथमेटिक्स आई आप कैप लोग का जे कैप एक्चुअली लगेगा ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स एडिशन इसमें vr मैम, स्क्वायर आई कैप और जे कैप लगेगा वहाँ पे। vr स्क्वायर प्लस vs स्क्वायर को कॉमन ले लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 vr vs sin थीटा। कितना आ रहेगी मैम? vr माइनस vs sin थीटा आया कैसे? लास्ट वाली टर्म को स्क्वायर किया था भाई। अच्छा, इतने नहीं समझ में आ रहे? vr इस डायरेक्शन में, vs sin थीटा इधर है, मैं अगर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकाला तो vr माइनस vs sin थीटा। हु इज आस्किंग इट? दो वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक से दूसरा तो माइनस हो जाएगा। मैम ये शाश्वत सबको कंफ्यूज कर रहा है। शाश्वत सबको कंफ्यूज कर रहा है, खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम खुद भी कंफ्यूज हैं और मैम बस बोल रहा है कंफ्यूज कर दे रहा है। फिर नाउ इट इज यूर कमिंग vr स्क्वायर प्लस vs स्क्वायर। अभी पूछेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 कैसे हुआ? माइनस 2 vr। मैम इतना भी नहीं है कि हाँ नहीं होता है बच्चे। मेरा सबसे हाईएस्ट जॉब है IIT खड़गपुर में है। 12th क्लास में कम से कम आधा घंटा तक वो आर्गुमेंट कर दिया, 10 to the power क्यों 10 to the power 36 नहीं होगा। मैंने उसको लेबोरेटरी में बुला के पानी वानी पिला के आया, ये फिजिक्स है। इतनी क्विक आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा ना, तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स आर कॉमन विथ अस फॉर हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स। आई एम टेलिंग ओनली, है समझ में? इसीलिए तो आपको मार्क्स कटता है जेईई मेंस पर। इसमें बहुत स्पीड में आप मैथमेटिकल मिस्टेक करते हो तो हो सकता है हमसे ही मैथमेटिकल मिस्टेक होता है। एज टेल मी, यहाँ तक समझ में आ गया? सासू वेयर आर यू? यस मैम। फिर इसके आगे क्या कर लिख सकते हो? v रिजल्टेंट मेरा कितना लिख सकते हो?
V resultant a square plus b square minus 2ab cos theta होना चाहिए, 2ab sin theta है. It depends on the angle sin theta. ठीक है, ये इस कॉम्प्लेक्स टर्म में आया है रिजल्टेंट वेलोसिटी Vs, Vr and V. I am giving you the diagram. ये मेरे पास था वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, ये मेरे पास था वेलोसिटी ऑफ द रिवर, और ये था V. V की वैल्यू कितना आएगा? ये है V रिजल्टेंट जिसको बोलते हो, V रिजल्टेंट यही है, V रिजल्टेंट. इसकी वैल्यू क्या आएगा? V resultant. This angle is given theta. डायरेक्टली लिखो V a square minus V r square under root. कहां से आया? क्यों ये राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं हो जाएगा? यस मैम. हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर माइनस इसका, तो इतना टाइम वेस्ट करूंगी, इतना में टाइम वेस्ट क्यों करूंगी शाश्वत तुम्हारे लिए? ये तो आएगा, लेकिन इसमें थीटा एंगल पता होना चाहिए. डायरेक्टली अगेन आई एम गिविंग द सिंपलेस्ट आइडिया व्हाट आई हैव रिटन. दिस इज द डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ द स्विमर. ये एक थीटा एंगल करके जा रहा है, and this is the velocity of the river. Velocity of the river down में लो ऊपर लो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Velocity of the river you can take here also. आपको V निकालना होगा. This is simply a right angle triangle. Right angle triangle में hypotenuse के स्क्वायर माइनस रिवर वेलोसिटी के स्क्वायर, तो V is equivalent to V a square minus V r square under root. Any doubt here? बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसमें. No ma'am. अगर ये मेरे पास है तो इसमें sin थीटा कितना है? What is the value of sin theta? Sin of this angle theta is perpendicular divided by hypotenuse Vr divided by Vs. ठीक है, sin theta आ गया. तो टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू s डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस इज योर s डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज योर v r स्क्वायर. वेलोसिटी हमारे पास है v s स्क्वायर माइनस v r स्क्वायर का अंडर रूट. तो दिस इज नोन एज योर शॉर्टेस्ट पाथ. ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ का इक्वेशन. राइट डाउन द इक्वेशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. कनक आर यू हियर? कनक, Yes, ma'am, I am. is it understood? No, ma'am. Yes or no? No, ma'am, I'll have to revise it. नहीं, अभी आप सुनो, अभी आप ये तो इतना तो समझ गए हो कि समझ नहीं आया. मैम ये बस पाइथागोरस थ्योरम से आया है ना. पाइथागोरस थ्योरम में इसमें ज्यादा वेक्टर एडिशन मत करो. ये नहीं मैम समझ आ गया. कनक एक मिनट देख लो, A to B तक आपको पहुंचना है. आप एक एंगल पहले करोगे क्योंकि आपको ये शॉर्टेस्ट पाथ लेना है. दिस इज द इक्वेशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. इक्वेशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ में आपको यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट आप जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आपको एक एंगल पहले करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पहुंच जाओगे. कनक टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम मुझे लगा आप इसमें वेक्टर लॉज लगा रहे हो, मुझे समझ नहीं आया. वेक्टर जरूरत ही नहीं है. ये लोग वेक्टर लगाने से और मुश्किल हो रहा है प्रॉब्लम. ये एक इक्वेशन है शॉर्टेस्ट पाथ. यू कैन नोट डाउन ऑल ऑफ यू द कॉमन इक्वेशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हुआ इसके ऊपर, ये खाली इक्वेशन थ्योरी दे रहे हैं. ये शॉर्टेस्ट पाथ है और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप क्या करोगे? सिर्फ पाइथागोरस इक्वेशन शॉर्टेस्ट टाइम के लिए. ये आपका पाथ है. वेलोसिटी ऑफ द स्विमर ऐसे जा रहा है, लेकिन उसको रिवर लेके यहाँ पहुंचा दिया. वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज दिस वन इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. देन दिस इज योर V रिजल्टेंट. V रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? टेल मी व्हाट विल द वैल्यू हियर? कनक यू हैव टू टेल. You are telling that you are not understanding anything here. कनक मुझे बताओ. This is your angle theta. वही सेम पाइथागोरस थ्योरम. नॉर्मली बताऊं पाइथागोरस से? हाँ नॉर्मली ही होगा ये. V रिजल्टेंट अंडर रूट V s स्क्वायर प्लस V r स्क्वायर. बस ठीक है.
इतना ही है। उसके बाद टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका टोटल डिस्टेंस एस डिवाइडेड बाई वी रिजल्टेंट, वी रिजल्टेंट यही हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर अंडर रूट। इस केस में आप दिखाओ, यहाँ एडिशन इसमें डिवाइड हुआ है, वहां सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड था, तो टाइम ज्यादा कहाँ था, दूसरी साइड पे मैम, मतलब जो हमने पहले वाले में। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम इसमें भी टाइम तो शॉर्टेस्ट दिखा रहे हैं। क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम इज दिस वन। ये शॉर्टेस्ट पाथ पहले वाला था, मैंने इसको हटाया नहीं। अभी देखो दिस इज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। व्हाई इट इज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर आपका ज्यादा वैल्यू है, प्लस वैल्यू है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में दिस इज फॉर द केस, सपोज ये सेकेंड केस है, ये T2 है। पहले केस में T1 हमारे पास था S डिवाइडेड बाई VR, दैट इज इक्विवेलेंट टू S डिवाइडेड बाई VA स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर अंडर रूट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये टाइम ज्यादा था, T1 इज ग्रेटर देन T2, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है शॉर्टेस्ट टाइम। खाना कीजिए, अंडरस्टूड नाउ? यस मैम। सिंपलेस्ट इक्वेशन है, इसमें वेक्टर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड ऐड मत करो। ये दोनों के लिए बेस करके एक ही न्यूमेरिकल्स आपके पास आ जाएगा। वन न्यूमेरिकल विल बी गिवन बेस्ड ऑन दिस। डू दिस न्यूमेरिकल। आपने शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो फॉर्मूला निकाला है, इसको कहीं और भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट टाइम का बहुत सारे वैरायटी प्रॉब्लम में यूज हो सकता है। यू कैन स्टार्ट योर कंपटीशन प्रॉब्लम्स आल्सो विथ इट। नेक्स्ट, just doing it. A man can swim at the rate of 5 km/h. This is the velocity of the man. Question है 5 km/h. Note down it. In still water. Still water means ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल स्पीड है। रिवर 1 किलोमीटर वाइड, रिवर का 1 किलोमीटर वाइड रिवर आपका सपोज XY आपका विड्थ है 1 किलोमीटर, फ्लोज एट ए रेट ऑफ 3 km/h। रिवर की स्पीड है 3 km/h, मैन की स्पीड है 5 km/h इन स्टिल वाटर। ए स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, लेकिन ये मैन जो स्विमर है उसको स्ट्रेट क्रॉस करना चाहता है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? किस डायरेक्शन? आपने तो बोला वो स्टिल वाटर में मूव कर रहा है। 5 उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में। अरे स्टील वाटर में मूवमेंट कर रहे हैं, स्टील वाटर में मूवमेंट यहाँ जा रहे हैं। स्टील वाटर में तो रिवर को क्रॉस करेगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन स्टील वाटर में है आपके पास कितना 5 km/h। लेकिन मैन तो रिवर के साथ आगे नहीं बढ़ेगा ना, मैन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक? पहले डायरेक्शन बता दो। कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, किसी में भी बताओ। tan इनवर्स 3/5। अच्छा, cos इनवर्स में कितना हो जाएगा? I have answer with cos inverse. Yes, anyone with cos inverse? हम cos inverse 4/5 हो जाएगा। Cos inverse में बताओ। Anyone with cos inverse? हम 4/5। 4/5, 4/5 is? मैम रिवर तो 1 किलोमीटर क्रॉस करना है। हाँ, रिवर के विड्थ थे 1 किलोमीटर। नाम तो एंगल पूछ रही है, लेकिन क्या मैं बोल रहा था फिर तो tan इनवर्स 3 आएगा। ये एंगल आपका थीटा है मैम, फिर तो tan इनवर्स 3 आएगा। ओके, ये इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास? ये दिया हुआ है 3, ये कितना दिया हुआ है 5, क्योंकि स्टील वाटर तो यहाँ भी है ना। मैन तो इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा, लेकिन वेलोसिटी तो उसका स्टील वाटर वाला 5 है। तो इसके cos थीटा अगर मैं आपको पूछ रही हूँ तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 4/5 आएगा ना। 4/5। cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू 4/5। यस यस मैम। यस मैम। अच्छा, cos थीटा मैम थीटा की वैल्यू तो 37 रहेगी। बट विल नॉट टेक थीटा ना, विल टेक विथ हॉरिजॉन्टल अल्फा। cos अल्फा कितना होगा बताओ? ठीक है, बेस के साथ एंगल
along what direction must you strike? डायरेक्शन विद वर्टिकल नहीं पूछा है, विद हॉरिजॉन्टल पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ये देखना पड़ेगा आपको। cos अल्फा कितना हो जाएगा? इस एनी आंसर 3/5 मैम 3/5 3/5। तो आपके पास आंसर है, पहला आंसर है अल्फा इज इक्विवेलेंट टू cos इनवर्स 3/5। कनक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? भव्य भरद्वाज, आर यू अंडरस्टैंडिंग पहला क्वेश्चन का आंसर? यस मैम। Agnish, are you understanding? Agnish? Yes ma'am. Okay. Second question है what should be its resultant velocity? इसका resultant velocity कितना होगा? What should be its resultant velocity? V resultant कितना होगा? 4. Same चीज by Pythagoras theorem. Is someone is telling 4 km per hour? Yes, 4 km per hour. Third question, how much time you would take to cross the river? Time to cross river. Time to cross river. There are 3 questions. Direction, resultant velocity and time to cross river. 15 minutes. Total distance आपका 1 15 किलोमीटर है, minutes. 15 minutes. Is the answer clear? इसी टाइप के आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें से कोई एक क्वेश्चन और नीचे एमसीक्यू। इज इट अंडरस्टूड? आप इतने ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। रिलेटिव वेलोसिटी, सासो डोंट बी कंफ्यूज्ड। रिलेटिव वेलोसिटी वो मैम मैं वेक्टराइजेशन कर रहा था पहले, समझ गया कि उसको वो करना है, पाइथागोरस थ्योरम करना है। पाइथागोरस थ्योरम पे बहुत जल्दी आंसर आएगा। वेक्टराइजेशन लेकिन है रिलेटिव वेलोसिटी में, जहां एक्सीलरेटेड मोशन है वही सीबीएसई पोर्शंस वी डोंट टच। एक्सीलरेटेड मोशन हम नहीं करवा रहे हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। कंपटीशन सारे आपका एक्सीलरेटेड मोशन में स्टार्ट है, जहां रेफरेंस फ्रेम चेंज हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशंस, इतना आपका सिलेबस में है। रेनमैन, रिवर क्रॉसिंग, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ, आपका स्टार्टिंग से डायमेंशन से स्टार्ट करके यहाँ तक आपका सिलेबस है फॉर द कमिंग पीरियोडिक टेस्ट। उसके बाद हम 2 टॉपिक्स करवाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। But you should revise this much portion for your terminal. Any doubt in syllabus? Starting from dimensions, physical world हमारे पास सिलेबस में नहीं है, पैरालैक्स मेथड हम नहीं करवा रहे हैं। आगे हम डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, एरर्स, देन काइनेमेटिक्स पार्ट 1, देन काइनेमेटिक्स पार्ट 2 में वेक्टर्स विथ रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन। दिस इज आवर सिलेबस। कनक, तुम्हें सिलेबस पूरा क्लियरली समझ में आ गया कहां से कहां तक पीरियोडिक टेस्ट के लिए करना है? हम रिलेटिव वेलोसिटी तक आएगा बस। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी तक आए, लेकिन हम करवाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। हमारे पास सेकेंड टर्म के भी आपका सिलेबस हम करवा देंगे। अभी सेकेंड टर्म सिलेबस हाफ पोर्शन आपका नवंबर तक खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम नहीं है। कितने मार्क्स का होगा? क्या पीरियोडिक टेस्ट? टर्मिनल तो आपका 70 मार्क्स का, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट आपका कमिंग पीरियोडिक टेस्ट यू आर आस्किंग, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। कमिंग पीरियोडिक टेस्ट आपका 35 मार्क्स का होगा। 35 मार्क्स में आपका 8 रहेगा एमसीक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 8। उसके बाद 9, 10, 11 आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी 4 एमसीक्यूज, सब में 4 एमसीक्यूज, 4 एमसीक्यू ईच। टोटल कितना हो गया? 12 एमसीक्यूज, 12 मार्क्स। यहाँ 8 मार्क्स, कितने मार्क्स बच गए आपके पास? 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग असर्शन। मैम 25 मार्क्स है इन टोटल ना? यस मैम, पहले आपने 25 को बताया था। हाँ, तो इसका मतलब 35 नहीं है, 25 है। बीच में सिलेबस सीबीएसई का आया था, हम लोग चेंज नहीं किए। ओके, 5 क्वेश्चंस तो आपका 5 मार्क्स, टोटल 25 का बना हुआ है। अभी तो 25 का बना हुआ है, हो सकता है चेंज होगा तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि बीच में सीबीएसई का सिलेबस आ गया ना। यस, दो जॉब डन वर्चुअल टूर्स, कैन यू एबल टू शो मी? कोई एक है जो वर्चुअल टूर अभी दिखा सकता है? वी हैव टेकन सम टाइम फ्रॉम सीमा मैडम। एनीवन? काहूट में क्विज खेला सकता है, वर्चुअल टूर दिखा सकता है। आई एम गिविंग यू अटेंडेंस, आई विल गिव यू इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। किसका वर्चुअल टूर रेडी है?
Tell me who is ready? No. Ma'am, it will be ready by tomorrow. अगर कोई भी रेडी हो तो Yes, ma'am. यहाँ स्टार्ट करो. I will give you the marks. Yes, Akanksha Sharma, are you present today? Present, ma'am. Present, ma'am. आरव ग्रेवाल रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं प्रेजेंट मैम. चलो ठीक है. आरव शर्मा नो रेस्पॉन्स. अग्निश, जिनके माइक काम नहीं कर रहे हैं दे कैन रेज देयर हैंड्स. अग्निश. प्रेजेंट मैम. आरव शर्मा नहीं दिए, मैं आपका अटेंडेंस नहीं दी हूँ. नेक्स्ट ऐश्वर्या. Present, ma'am. Next. Okay. Akshita, you have raised hand. Okay. Next one, Aman Tomar. Aman. Ma'am, present. Present. Ansika. Are you present? No. Arumita, are you present? Okay. Aryan Sinha. Aryan Sinha आज एक बार बात ही नहीं की. आयुष शर्मा. आयुष present. आयुष. Present, ma'am. भव्य भरद्वाज. Present, ma'am. Okay. भव्य मिश्रा. Present, ma'am. दमन. Present, ma'am. Present. Devans. Virtual tour, those you are having, you can start sharing screen. Devans. किसको प्रेजेंटर बनाना है क्या स्क्रीन शेयर करने के लिए? देवांश प्रति नो रेस्पॉन्स. दीक्षिता. Present, ma'am. दीक्षिता एक आंसर नहीं दिया आज भी. दृशन यू ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटेड. दृशन नो रेस्पॉन्स. गैलेक्सी नो रेस्पॉन्स. Present. ओके. गौतम कक्कर. Ma'am, present. गौतम. प्रेजेंट मैम. दृशन मैंने प्रेजेंट नहीं दिया. दृशन आर यू प्रेजेंट? गौतम कुमार. Present, ma'am. हिमांशु. Present, ma'am. जयंत आर यू प्रेजेंट? नो. कनक. Present, ma'am. ओके. कान्हा आर यू प्रेजेंट? कान्हा. काजल. कुंजल. Present, ma'am. लक्ष्य. कुंजल, लक्ष्य, कान्हा ये लोग भी कभी पार्टिसिपेट नहीं किए. आपका 0-0 चल रहा है इंटरनल असेसमेंट. लक्ष्य आर यू प्रेजेंट? नो. लिनय. Present, ma'am. लिनय पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. आज वीडियो भी ऑन नहीं किया, मैंने बोला था इसलिए क्रॉस लगा हुआ है आपके नाम. मैंने बोला था, फिर उसने एक और बच्चे ने बोल दिया उसी टाइम. तो आप वीडियो ऑन करके आ जाते हैं. प्रज्ञा आर यू प्रेजेंट? नो. ऋषभ आर यू प्रेजेंट? ऋषभ प्रेजेंट. प्रज्ञा मैंने एब्सेंट दे दी आपको. ऋषभ सिंह प्रेजेंट. रोहन सोलंकी. I'm present. साहिल. संकेत. साहिल एब्सेंट. संकेत. Present, ma'am. शाश्वत तिवारी. शिवान सिंह. प्रेजेंट मैम. Present, ma'am. श्रिया मिश्रा. Present, ma'am. प्रेजेंट. नेक्स्ट सिद्धांत शर्मा. नो रेस्पॉन्स. Present, ma'am. ओके. सिद्धार्थ जैन. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट. वानी आर्य. Present, ma'am. बंसिका. Present, ma'am. आज के दिन में मैं जिनको एब्सेंट दी हूँ, एक साहिल बिष्ट. आर यू प्रेजेंट? आई हैव गिवन यू एब्सेंट. साहिल बिष्ट. नेक्स्ट आई हैव गिवन प्रज्ञा. नेक्स्ट जयंत आर यू प्रेजेंट? दृशन. देवांश. अंशिका.
Okay, anyone having virtual tour? If you're not having, you can leave the class. Seema madam is about to start your class. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Virtual tour नहीं दोगे तो फिर आपका internal assessment. Ma'am, we will be Thank you, ma'am. presenting tomorrow. Yes, Okay. ma'am. Tomorrow it will be ready. But tomorrow I don't have time now. I'm having class, then I have to go to school. Okay, I will arrange time day after tomorrow, not tomorrow. Okay, Get ma'am. ready. Okay, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.